अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको बताऊंगी कि टैपिस्ट कटर को किस तरह यूज़ किया जाता है और जब आप उनको यूज़ करते हो कितना प्यारा राइटिंग आपकी आती है। मतलब फॉन्डेंट से आप कितना प्यारा अपनी केक के ऊपर कोई नाम है, कोई मैसेज है, आप किस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, जो ये सारे केक्स हैं जिनके ऊपर ये मैंने टैपिस्ट कटर यूज़ किए थे, आप देखो उन पे नाम कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो जनाब, ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। मैं आपको ज़रा फटाफट से जल्दी से बताऊँ। अच्छा जी, ये वाला जो फुटबॉल वाला केक है, ये मैंने आइडिया के लिए स्क्रीनशॉट लिया था। हमारी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, मैं नाम भूल गई हूँ, हाय। अच्छा सुनिए, देखो ये मैंने फुटबॉल वाला केक बनाया था, शायद इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे हो। वैसे आप जाके आइडिया के लिए मेरे इंस्टाग्राम से ये निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो फॉन्डेंट की फुटबॉल्स हैं, ये बहुत ही आसान है। स्टाइरोफॉर्म के ऊपर मैंने ना ब्लैक और वाइट वाले ना छोटे छोटे से बॉल्स बना के ऐसे ऐसे लगाए थे। आपको इसका ट्यूटोरियल आराम से मिल जाएगा, तो आपको ये एक आइडिया मिल गया। ठीक है, बाकी मुझे कोई और आइडियाज़ भी मिले ना फुटबॉल थीम केक वाले, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और ग्रुप में अगर मतलब मेरे फेसबुक ग्रुप में यूज़ करना हुआ, मैं उधर कर दूंगी आपसे शेयर। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जनाब, ये मेरे बहुत ही पुराने ज़माने के, मतलब इतने पुराने भी नहीं, पुराने ज़माने के टैपिस कटर हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे पास ये दो ही हैं, लेकिन आई लव देम, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं। जब मैंने कोई अपनी पसंद का केक बनाना होता है ना, उसमें मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें ना थोड़ी सी मेहनत से आता है। अच्छा जानिए, ये देखो मैंने फॉन्डेंट ली है रेड कलर की, क्योंकि मैंने जो ये जो केक आपको ग्रीन वाला पहले दिखाया ना, ये मैंने लास्ट वीक बनाया था। कैरेट केक था ये वाला ना, तो इसकी कोई ख़ास मैंने इतनी वीडियो बनाई नहीं थी डिटेल से, क्योंकि लाइट चली गई थी, फिर काम इतना ज़्यादा था, तो मैं नहीं बना पाई ना। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपको आज बना देती हूँ। तो जनाब, ये देखो ये मैंने ना रेड कलर की फॉन्डेंट ली। मैं कहा चलो यार, यूट्यूब फैमिली को लव यू ही लिख देती हूँ, हाय। ये देखिए, मैंने ना इसके अंदर टाइलोस पाउडर डाला। आपने इस तरह का जब भी कोई केक बनाना है, उसके ऊपर कोई चीज़ लिखनी है ना, तो आपने इसके अंदर टाइलोस पाउडर डालना है, बस मुनासिब सा, पत्थर नहीं बना देना। बस इतना हो कि सॉफ्ट और मतलब सही हो। टाइलोस पाउडर या सीएमसी से ना फॉन्डेंट थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा वो लगा लेना है कॉर्नफ्लोर, ताकि नीचे चिपके ना। इसका एक ट्रिक है कि आपने इसकी स्ट्रिप्स काटनी होती है। जिस तरह से आपने इसको काटने का ना, मतलब निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। अब आप देख लोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह सिखा रही हूँ। आपने इस तरह का कोई भी लेके ना कटर, इसके ऊपर हल्का सा कॉर्नफ्लावर लगाना है और उसके बाद आप उसको निकाल लोगे। तो जनाब, मैंने इसके ऊपर लिख रही थी ना जब लव यू माई यूट्यूब फैमिली, तो मेरे बच्चे पीछे खड़े थे, कहते मम्मा वैसे जब आप हमारे लिए केक बनाती हो, तब तो हमारा नाम भी नहीं लिखना चाह रही होती हैं आप, कि नाम भी क्यों लिखें। क्योंकि मैं कहती हूँ भाई, मैं नहीं लिखना चाहती, बहुत मुझे उलझन होती है कि मेरी फॉन्डेंट ज़ाया होगी। और कहते हैं मम्मा अपने यूट्यूब फैमिली के लिए तो आप ज़रूर ज़रूर लिख लेती हो, क्योंकि मुझे ये सब लिखने में भी 15 से 20 मिनट लगे। मैंने कहा हाँ, क्योंकि भाई मैं ना मोहब्बतें फ़िल्म का शाहरुख हूँ, स्वेटर पहन के वायलिन बजाता हूँ। तो कहता मम्मा वो, अच्छा मेरे तीनों बच्चे ना मेरा मुंह देख रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे जेनजी अल्फ़ा, क्या है जेनजी अल्फ़ा नहीं, जेन अल्फ़ा, अल्लाह जाने कौन सी जेनजी है ये भी। तो ना उनको क्या पता है हमने कौन सी मोहब्बतें फिल्में देखी हुई हैं। हमने कितने अपने टाइम पे इतनी फिल्में हम लोग देखते थे यार। अब तो कोई 3 मिनट की रील नहीं देखता, उसको भी 2 की स्पीड पे देखता है। और जब मैं मतलब मोबाइल देखती हूँ ना रात को, बिल्कुल फारिग होके वेली हो गए, तो जब मैं देख रही होती हूँ ना, तो मैं भी यही कर रही होती हूँ, कसमें मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और मैं पता है ड्रोने वाक़ये पढ़ रही होती हूँ, मुझे वो बड़ा मज़ा आता है कि वो वाक़ये पुरानी चीज़ें वो मुझे अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, बातों ही बातों में ये जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ ना, ज़रा ये आप देख लें कि आपने इसको जब भी उठा के रखना है, ट्वीज़र से उठा के रखना है। हाथ से उठाओगे ना, ये टूट जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग करना चाहो तो आप लोग जैसे मर्जी उठा के रखो। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो, मैं हमेशा इसको जब निकालना होता है, इसको हम डैब डैब करते हैं, उल्टा करके ठक ठक करके मारते हैं। लेकिन ना आपको अगर लगे कि इस तरह से निकलना मुश्किल हो रहा है, ये टूट भी सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, आपने ना इसको टूथपिक से भी, इसके पीछे छोटे छोटे सुराख होते हैं, आप उनके थ्रू भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब ये देखो, मैंने ये सारी चीज़ें निकाली थी, इतना मुझे टाइम लग गया था बस। लेकिन मौसम अच्छा था, और आजकल आपको पता ही है जो भी हालात बने हुए हैं उस सैलाब की वजह से। काइंडली आप सब लोग दुआ किया करें, बहुत ज़रूरत है दुआओं की। जो लोग बेघर हो गए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन नेमुल बदल दे। हमें बस एक, हम जब छोटे होते थे, एसेस वगैरह आते थे सैलाब की तबाहकारियाँ, हम लिख देते थे। लेकिन इफ़ यू फील इट, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि किसी का बैठे बैठे अच्छे भले खाते पीते लोग बेघर हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला की आजमाइश किसी पे भी ना लेके आए, आमीन सुम्मा आमीन। बस दुआओं की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये देखिए, मैं अब ये इस पे बना रही हूँ यूट्यूब का लोगो।
ज़्यादा ही मोहब्बतें जाग गई थी, तो मैंने कहा चलो यार लोगो भी बना लो। मैंने तो 50K का कुछ बनाया ही नहीं था यार, कुछ बनाया ही नहीं मैंने, 50K ही लिख ली थी मैं। चलो हुन नहीं कुछ हो सकता, हूँ तो मैं बना लिया। तो ना ये सारा सीन था जनाब, मैंने ना देख लिया ऑल द वे आप लोगों के लिए। अच्छा मैंने अपना सोचा है कि रेसिपीज़ तो हमने बहुत बना ली, रेसिपीज़ भी सिखाती रहूँगी साथ साथ, क्योंकि ऑर्डर वर्क में नहीं करी यार, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं शायद कंटिन्यू करूँ शायद ना करूँ, इट्स अप टू मी। जब होगा दिल तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह करूँगी। देखो कितना प्यारा मैंने लिखा है, लव यू माई यूट्यूब फैमिली। आप लोगों ने भी नीचे अब इसका रिप्लाई ज़रूर लिख देना, ठीक है, आई विल वेट। तो आपको दिखाने का, ये पूरी एफर्ट करने का मकसद ये था कि देखो कितने अच्छे लगते हैं जब आप ये टेपिस्ट यूज़ करते हो ना। तो आप जहाँ से आपको मिले, अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं नादिया हमें नहीं ये निकालने आ रहे, तो इसका मेथड ही यही होता है कि आपने स्ट्रिप्स काट के उस पर एक एक लफ्ज़ को निकालना होता है, और इसको उल्टा करके ठक ठक करते हैं या फिर पीछे से प्रिक प्रिक करके निकाल लेते हैं, आसानी से निकल आते हैं। लेकिन बस आपने हल्का सा कॉर्नफ्लोर ज़रूर लगाना होता है इसके ऊपर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जो मैंने केक बनाया था लास्ट वीक का, मैंने मेरे हाल से बनाया था, तो उसकी जो मैंने अंदर फ्रॉस्टिंग थी सारी ही तकरीबन कैरेट केक की थी, और अंदर मैंने जो उसकी फिलिंग की थी वो भी मैंने बटर क्रीम और क्रीम चीज़ के साथ की थी। लेकिन बाहर से अगर वाइट कलर का केक बनाते अच्छा नहीं लगना था, तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने इसको ग्रीन कलर दिया। ग्रीन कलर कौन सा दिया, मैंने इसको ये कलर किस तरह से लेके आया, आप ये देखो कि मैंने इसके अंदर ग्रीन कलर, ब्लैक कलर और थोड़ा सा एक डॉट येलो कलर का डाला, ठीक है। ये कलर अचीव करना, वैसे तो मिलेनियम का ना बड़े अच्छे शेड्स हैं, आप डायरेक्ट ही ये कलर मतलब अचीव कर सकते हो, बट अगर आपके पास नहीं है देन यू कैन यूज़ येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। सबसे कम जाएगा येलो, सबसे ज़्यादा जाएगा ग्रीन, और फिर 2-3 ड्रॉप जाएंगे ब्लैक के। तो ये क्रम कोट वगैरह करके मैंने सब कुछ रख दिया हुआ था इसको, बस इसका फाइनल प्लास्टर कर रही थी। ये मैं विप क्रीम यूज़ कर रही हूँ, बाहर अंदर लेयर्स में सारी बटर क्रीम क्रीम चीज़ थी, ठीक है। अब ये देखो इसके जो एजेस हैं हमने कर लिए थे नीट, और ये जल्दी में ही बना था ऑब्वियसली, तो इसके जो था ना उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिला था सेट होने के लिए। तो आप देखो साइड पर ना एक लाइन सी मुझे नज़र आ रही थी, जैसे नीचे से केक थोड़ा सा नज़र आ रहा था, लेकिन कोई मसला नहीं था कि ऑब्वियसली जब जल्दी काम किया जाता है फिर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये हमने केक रेडी कर लिया था, इसके ऊपर मैंने लगा दिए थे डिस्को बॉल्स, और इसके ऊपर मैंने यही जो टैपिस कटर था ना उसी से ही मैंने लिखा था। वो बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोगों ने भी मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा था। कि जो मैंने शुरू में केक्स आपको शेयर किए हैं ना, ये मेरे इंस्टाग्राम पे सारे लगे हुए हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम है शफाकिन केक के नाम से है, उसमें ना तमाम केक्स लगे हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब भी मैं केक के ऊपर उठा के रखती हूँ, मैं इसके नीचे कोई ग्लू कुछ नहीं लगाती, डायरेक्ट इसको क्रीम के ऊपर रखती हूँ। आप बटर क्रीम पे भी ऐसे ही रख सकते हो, फॉन्डेंट के ऊपर अगर आपने रखना है तब हल्की सी, जैसे आपने हल्का सा उसको पानी लगा के ना फिर आपने उसके ऊपर रखना है ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। अब आप ये देखो मैंने इस रंग की फॉन्डेंट बनानी थी, जिस रंग का केक था उससे डार्क कलर की मैंने फॉन्डेंट बनानी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर वही ग्रीन कलर डाला मिलेनियम का, और उसके साथ मैंने ब्लैक कलर डाला, और मैंने जो है उसके अंदर एंड पे डालूंगी थोड़ा सा येलो कलर, जिससे एक बहुत ही प्यारा ब्राइट सा कलर आ जाता है। ये चीज़ें बस जनाब आपने करनी होती है, कलर मिक्सिंग ये वो सब चीज़ें जो है ना आपको आहिस्ता आहिस्ता ही आती हैं, एकदम से नहीं आती। लेकिन मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि नादिया हमसे ये केक जो है इस पर हमने जब कोई राइटिंग की है वो स्प्रेड हो गई है, या हमने इसके ऊपर फॉन्डेंट से लिखा हुआ था तो वो स्प्रेड हो गया, यानी कि वो फैलने लग गई। क्योंकि देखो जानी ये तो एक कॉमन सी चीज़ है ना कि हम जिस भी चीज़ से लिख रहे हैं, फॉन्डेंट तो बनी चीनी से है, वो जब भी पानी के साथ इंटरेक्ट करेगी वो मॉइस्चर छोड़ेगी, ठीक है ना। तो ये तो एक जेन्युइन सी बात है। उसका ये हल होता है कि या तो आपने नीचे कोई वाइट क्रीम या सेम क्रीम से कुछ लिख दें, उसी के ऊपर फिर आप जैसे लेट्स सपोज आपने ब्लैक कलर के ऊपर गोल्डन से कुछ लिखना है या आपने वाइट से कुछ लिखना है, तो पहले आप नीचे ब्लैक से लिख दो जो भी आपने यहाँ पे बर्थडे फलां फलां लिखना है, उसके ऊपर फिर आप वाइट से लिखोगी, फिर वो स्मर्ज नहीं होगी, वो फैलेगी नहीं। जैसे आंखों में काजल फैल जाता है ना, वैसे वो नहीं फैलेगा जी। अच्छा जी, अब ये देखो ये मैं इसी तरह से इनाम इससे लिख रही थी, आपको ज़रा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये मैंने बहुत पुराने बाई किए हैं, मैंने आज नहीं बाई किया जानी, ये मेरे हाल से वही 5 साल पहले की बात हर चीज़ तो 5 से 6 साल पहले की बात है। मुझे लगता है कि मैं बहुत कम चीज़ें अब खरीदती हूँ, और बहुत पैसे जो ऑर्डर के पैसे आते थे ना सीधा उठा के हम तो बस ना सामान मंगवाते थे। लेकिन वो उस वक्त का सामान मंगवाया हुआ ना अब हमें फ़ायदा दे रहा है। अब तो भैया हाथ ही नहीं लग रहा चीज़ों को, जिस कदर महंगाई हो गई है। और पता है क्या, थोड़ा सा मेरा दिल क्यों काम करने से भी उचाट हुआ है कि यार बहुत ज़्यादा मतलब
हर कोई केक बना रहा है ना, तो बंदा कहता है चल यार तू तो आराम से बैठ जा, इतने लोग बना रहे हैं, तुम बैठ जाओ सुकून से। तो ऑब्वियसली इट्स माय पैशन। मैंने इतना अरसा बिल्कुल दीवानगी के हद तक मैंने जो है ये काम किया है, दिन रात। और अब मुझे, मैं थोड़ी सी ब्रेक ली हुई है ऑर्डर वर्क से, लेकिन आप लोगों से मेरी कोई ब्रेक नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको इंशाल्लाह इन टच रहती हूँ और रहूँगी भी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को इसका रिटर्न दूँ। अब ये देखिए, ये जो मैंने वो निकाला ना डिजिट्स, आप ये देखो ये वाली, इसी तरह से इसको आपने डैब करना। अब ये तोड़ नहीं देना कि ज़मीन पर ठा ठा मारे हैं तो हाथ में वो टूट के दो हिस्से हो के आ जाए। ऐसे नहीं करना, आपको खुद से आइडिया हो जाएगा। जैसे हल्का सा थापियाँ नहीं देते किसी चीज़ को, उससे फिर आपका आराम से निकल आएगा। ठीक है, ये ट्रिप यकीनन ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। मतलब आपके लिए आसानी होगी इस टिप से। जब भी आप इस तरह का कोई भी मोल्ड यूज़ करोगे तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, फिर आपने मुझे बताना आपको कौन सा केक सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। ठीक है, तो जनाब ये देखिए, ये है जिसकी फाइनल लुक। देखे कितना खूबसूरत लग रहा है ना। पहले मैंने सोचा इसको मैं ऊपर से गोल्डन कर दूँ, यानी कि जो ग्रीन वाला, फिर मैंने कहा नहीं यार ऐसे बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये जो गोल्डन डिस्को बॉल थे, ये मैंने कहाँ से मंगवाए थे? सुभान बेकिंग शॉप से। जो मैंने आपको दिखाए नहीं थे, इतने सस्ते इतने अच्छे, जिसका नंबर भी मैंने आपको दिया था। अच्छा जी, उसके मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप ही वो तो रिप्लाई नहीं कर रहे, आपने नंबर दे दिया, वो तो देख के भी जवाब नहीं दे रही। अल्लाह जी, मैं की करा, मैं तो नंबर दे के फंस जानी है। पता क्या होता है, आप देखो सैलाब आए हुए हैं यार, इतने रास्ते बंद है। उनका ना मोबाइल में हाल से चोरी हो गया था, उन्होंने फिर दोबारा से रीस्टोर किया अपना सारा डाटा ये वो। तो आप उनके साथ इन टच रहें, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, फ्रॉड नहीं है। मैं आपको 100% कह रही हूँ, बहुत अच्छे मतलब उनकी क्वांटिटी होती है चीज़ों की भी और क्वालिटी भी। तो जनाब ये थी इस केक की फाइनल लुक। इंशाल्लाह कल मैं आपको या परसों बहुत अच्छा सा चीज़ बना के दिखाऊंगी। और हाँ, मैंने वो रेड वेलवेट कुकीज़ क्यों नहीं बनाए थे, मतलब आपको मैंने कहा था मैं मंडे को रेड वेलवेट कुकीज़ बना के दिखाऊंगी अपने स्टाइल में। मेरे बच्चों ने कहा मम्मा हमने और नहीं खाने, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 दफ़ा ट्राई कर चुकी थी। तो फिर अब जाहिर सी बात है ना, घर में कुकी कुकी हो गया था, तो मैं कहा चलो यार अब ये नेक्स्ट वीक पे रखते हैं। तो इंशाल्लाह वो फिर मैं नेक्स्ट वीक में सिखाऊंगी। ठीक है, चलें जनाब, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें का शाहरुख बन के रहें मेरी तरह। और अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।